स्वागत है आप सभी का फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसमें आज जो बात होगी वो होगी कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण। ये आज का टॉपिक रहेगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा जाए तो उस पर बल लगता है, और यदि हम कुंडली रख देंगे तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा। हम जानना चाहते हैं कि कितना बल आघूर्ण क्रियाशील होगा। तो आइए सबसे पहले अपन चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। माना कि ये एक चुंबक है, ये दो चुंबकीय ध्रुव हैं N और S। इनके कारण से इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा N से S की ओर होगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और बीच में जो नजर आ रही है यह एक वृत्ताकार कुंडली है। वृत्ताकार कुंडली को हम नाम दे देते हैं P, Q, R तथा S। माना कि इस वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है I। प्रवाहित धारा का मान है I। तो इस प्रकार से धारा इस कुंडली के अंदर प्रवाहित होती है। अब हमें देखना है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कितना बल क्रियाशील होता है और उस बल के प्रभाव से बल युग्म लगता है, तो उसके मान की गणना करना है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई धारावाही चालक रखा हो तो उस पर लगने वाला बल फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके पहले अपन एक काम कर लेते हैं कि इस आयताकार कुंडली की लंबाई माना कि स्मॉल l है और चौड़ाई स्मॉल b है। ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। P से Q तक लंबाई है, उसका मान L है, और Q से R तक चौड़ाई है, इसका मान B है। ये हमने मान लिया है। तो यहाँ देखिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा देते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि यदि हमारी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर है, मध्यमा उंगली धारा को प्रकट करे तो अंगूठा लगने वाले बल को प्रकट करेगा। तो यहाँ अंगूठा जो है वो बोर्ड के तल के अंदर की ओर क्रियाशील है, तो यहाँ पर बल की दिशा क्या होगी? अंदर की ओर होगी। इसी प्रकार से अगर हम RS भुजा पर बात करते हैं तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर, धारा की दिशा R से S की ओर नीचे की ओर, और ये जो बल लगेगा ये तल के बाहर की ओर लगेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि भुजा PQ पर बल अंदर की ओर है और भुजा RS पर बल बाहर की ओर है। हम इसको इस प्रकार के तीर से प्रकट कर देते हैं। ये बल की दिशा को व्यक्त कर रहे हैं, ये अंदर की ओर और ये बाहर की ओर। अब यदि इस भुजा पर बात करेंगे तो यही नियम लगाकर हम पता लगा सकते हैं कि इस पर लगने वाला बल ऊपर की ओर होगा और भुजा SP पर बल नीचे की ओर लगेगा। तो इस प्रकार से चारों भुजाओं पर बल लगेंगे। ये दो बल तल के अंदर की ओर, तल के बाहर की ओर, ये तल के समानांतर ऊपर की ओर और ये तल के समानांतर नीचे की ओर है। ये दोनों बल तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि देखिए लंबाई समान है, चुंबकीय क्षेत्र एक जैसे हैं, धारा के मान भी समान है, तो बल भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो कुल मिलाकर हमें इन दोनों बलों पर ध्यान देना है कि दोनों बल जो हैं इस पर कितना बल युग्म लगाते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इसका एक चित्र और बना लेते हैं। उस चित्र को हम इस प्रकार से तैयार करते हैं। ये हमारा Q बिंदु और ये R बिंदु है, तो ये बिंदु हमारा हुआ Q और ये बिंदु हुआ R। मैंने ये वाला तार बनाया है सिर्फ ऊपर से। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा, माना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है और Q से R की ओर प्रवाहित हो रही है धारा। तो ये Q से R की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी लंबाई जो है वो स्मॉल l है, ये इसकी लंबाई स्मॉल l इससे प्रकट की गई है। यहाँ पर बल तल के अंदर की ओर है, तो मैं इसको इस प्रकार से प्रकट करता हूँ, और यहाँ तल के बाहर की ओर है तो इसको इस प्रकार से प्रकट करता हूँ। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम ऊपर से यदि देखेंगे तो हमें इस प्रकार से यह नजर आएगा। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि बल कितना है। यहाँ पर अभी हम बल की बात तो कर रहे हैं पर बल के मान की गणना हमने नहीं की है। तो हम जानते हैं कि बल F बराबर होता है I L B
साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र और धारा के मध्य 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र और धारा के मध्य 90 डिग्री का कोण है, तो थीटा का मान 90 है, थीटा 90। तो F जो हुआ उसका मान हुआ ILB, अर्थात इस भुजा पर भी F बल लगा और इस भुजा पर भी F बल लगा। इस बल का ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए यह काम का नहीं है विशेष रूप से, तो हम इस पर ही बात कर रहे हैं, अर्थात ये बल F है और ये वाला बल भी F है। अब आप देखिए कि दोनों बल इस रेखा पर क्रियाशील हैं, अतः बल युग्म का निर्माण करेंगे। तो बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित लंबवत दूरी। हम यहाँ लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ इस बल को आगे की ओर खींचते हैं, इसको पीछे की ओर, और इस बिंदु पर आते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। आप देखिए इन दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी ये हुई। अब एक चीज यहाँ पर और नई आ जाती है जिसे हमें काम में लेना पड़ेगा, वो होता है क्षेत्र सदिश। ये कुंडली है, कुंडली का क्षेत्रफल यदि देखें तो कितना है, A बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, इसके बराबर है। और क्षेत्र सदिश की परिभाषा होती है कि क्षेत्रफल पर बनाया हुआ लंब, ये क्षेत्र सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से क्षेत्र सदिश A जो है, ये कुंडली इस प्रकार से है और इसके ऊपर तल पर लंब ये हुआ, तो ये क्षेत्र सदिश को प्रकट करता है। माना कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के मध्य बनने वाला कोण थीटा है, ये कोण जो है थीटा है, ध्यान रखिएगा, एक हमने थीटा लिखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच कोण थीटा बनता है। तो यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण हुआ 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा। फिर से एक बार, यदि ये कोण थीटा है तो ये बचा हुआ कोण 90 माइनस थीटा, और यदि ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, और चूंकि ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। और यदि ये कोण थीटा है तो ये जो है ये L नहीं है, सॉरी, ये है B, हमने यहाँ पर B से डिनोट किया है, तो ये B है। तो ये जो लंब दूरी है ये कितनी आ जाएगी, B साइन थीटा। तो ये B साइन थीटा के बराबर हो गई। अब बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण कहें तो बल आघूर्ण टाउ से प्रकट करते हैं, और ये होता है बल गुणित लंबवत दूरी। तो बल है F और लंबवत दूरी कितना है हमारा, B साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, F की जगह पर हम ILB लिख देते हैं, ILB इंटू B साइन थीटा। इस थीटा को एक काम करें अल्फा से, क्योंकि दो नोटेशन एक जैसे हो जाएंगे तो हम इसको अल्फा लिख देते हैं। तो अल्फा बराबर 90 डिग्री, ये वाला कोण जो है 90 डिग्री बनता है, ये वाला कोण अल्फा है, ताकि हमारा ये वाला नोटेशन थीटा ही रह जाएगा। तो टाउ बराबर ILB B साइन थीटा। तो टाउ बराबर I, हम L इंटू बी लिख दें, तो L इंटू B साइन थीटा, या टाउ बराबर क्या हो जाएगा, IAB साइन थीटा। तो किसी कुंडली पर इतना बल आघूर्ण लगेगा, किस किस पर निर्भर करेगा, धारा पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा, और थीटा पर निर्भर करेगा। एक विशेष स्थिति में जब थीटा का मान 0 होगा तो टाउ का मान भी 0 होगा, जब थीटा का मान 90 होगा तो टाउ का मान अधिकतम होगा। तो थीटा 0 तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, और ये मान 0 के बराबर होगा। और इसी प्रकार से जब थीटा का मान 90 होगा तो उस स्थिति में टाउ का मान मैक्सिमम होगा, और ये मान होगा IAB के बराबर। ये अधिकतम बल आघूर्ण को प्रकट करेगा। अर्थात जब क्षेत्र सदिश चुंबकीय क्षेत्र के लंब होगा तो कुंडली कैसी होगी, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होगी। ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे तो बल आघूर्ण का मान सबसे ज़्यादा होगा। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी तो उस स्थिति में बल आघूर्ण का मान न्यूनतम होगा। तो ये बल आघूर्ण के लिए हमने
व्यंजक निकाल लिया। यदि फेरों की संख्या n हो तो हमारा व्यंजक हो जाएगा टाउ बराबर n i a b साइन थीटा। तो आज इतना ही, आगे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। धन्यवाद।